नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आखिर मीडिया कौन से जन्म का बदला इनेलो और बीएसपी से ले रही है? क्या कोई सच छुपाने से सच झूठ बन जाता है या सच को छुपाया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सच एक ना एक दिन सामने आ जाता है और वो दिन आज है जब सच सामने आ गया और वो सच मैं सामने लाऊंगा। दोस्तों, हरियाणा में बीएसपी और इनेलो की तूती बोल रही है, यानी जो ताकत है बीएसपी इनेलो गठबंधन की वो सबके सामने आ रही है। बीजेपी कांग्रेस में भगदड़ मच गई है, यानी टिकट बंटना शुरू नहीं हुए बीजेपी और कांग्रेस में इस्तीफों का दौर, भगदड़ का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी में भगदड़ मची है तो दूसरी तरफ अंदर खाने जो लड़ाई है मुख्यमंत्री पद को लेकर, यानी चुनाव हुए नहीं, विधायक बने नहीं, बनना सबको मुख्यमंत्री है, वो टूट फूट सामने आ रही है। वही बीएसपी और इनेलो का गठबंधन पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। यानी जिस तरह से शांत पानी खतरनाक होता है, वैसे ही इस समय बीएसपी इनेलो का गठबंधन हरियाणा की राजनीति में अपने विरोधियों के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। और एक ताजा सर्वे, बड़े न्यूज चैनल का ताजा सर्वे सामने आया है। उस न्यूज चैनल ने कथित तौर पर बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं बता दूंगा कि हरियाणा में लोग मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे ज्यादा किसे पसंद कर रहे हैं, किसे चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की बागडोर किस नेता के हाथ में रहे। एक बड़ा सर्वे सामने आया है और बहुत ही दिलचस्प सर्वे है, और जो मैं आपको आज बताऊंगा। और अपनी स्क्रीन पे भी देखिएगा दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। टाइम्स नाउ ने एक सर्वे किया कि कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद है। हरियाणा में 4 धड़े लड़ रहे हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी इनेलो गठबंधन और जेजेपी और एएसपी का गठबंधन। अब देखिए यहां पर किस तरह से बीएसपी और इनेलो गठबंधन से भेदभाव हुआ, लेकिन कहते हैं कि सच छुपाए नहीं छुपता है। टाइम्स नाउ में आप फोटो देखिएगा। टाइम्स नाउ ने एक सर्वे कराया जिसमें नायब सिंह सैनी, जो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में 31% लोगों ने पसंद किया है। वहीं दुष्यंत चौटाला को, जो जेजेपी के हैं, उनको 8% लोगों ने पसंद किया है। फोटो देखते रहिएगा दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस का संभावित मुख्यमंत्री चेहरा है, उनको 29% लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पसंद किया है। वहीं चौथा ऑप्शन, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले 32%, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, यानी अदर्स, यानी अन्य में डाल दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नवाब सिंह सैनी और अगर मान ले दुष्यंत चौटाला के अलावा चौथा कोई चेहरा है तो वो है अभय सिंह चौटाला, क्योंकि 4 बड़े धड़े हैं। अगर मेन 3 धड़े माने जाएं तो इस समय कांग्रेस, बीजेपी और बसपा इनेलो का गठबंधन है, लेकिन अगर चौथा धड़ा भी मान लें तो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और एएसपी है। लेकिन दुष्यंत चौटाला का चेहरा दिखाया जाता है, चौथे में अदर को रखा जाता है, यानी 32% वोट, 31% नायब सिंह सैनी को, 29% भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, 8% दुष्यंत चौटाला को और 32% अदर को मिले हैं। अदर कौन? अदर में है अभय सिंह चौटाला, जिनको मीडिया ने नहीं दिखाया है। यानी 32% वोट अभय सिंह चौटाला को सीधा सीधा पसंद किया है लोगों ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में, क्योंकि चौथा चेहरा अभय सिंह चौटाला के अलावा कोई है ही नहीं, यहां पर नहीं दिखाया गया। अब सोचिए कि अभय सिंह चौटाला इतने बड़े नेता हैं, उनको उनका चेहरा क्यों छुपाया गया, क्यों नहीं दिखाया गया इस सर्वे में? यानी दुष्यंत चौटाला का दिखाया जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिखाया जाता है, नायब सिंह सैनी का दिखाया जाता है, अभय चौटाला का क्यों नहीं दिखाया गया? लेकिन सच मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सच छुपाए नहीं छुपता है।
32%। देखिएगा 32% लोगों की पहली पसंद अदर है। अदर में अभय सिंह चौटाला है, उनका चेहरा यहां पर होना चाहिए था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी इनेलो गठबंधन तूफान की तरह हरियाणा में आ रहा है। नींदें उड़ गई हैं, यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाह रही थी। आम आदमी पार्टी से गठबंधन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस में ही जो है उसका विरोध होने लगा। अब जो है जो समाजवादी पार्टी कह रही थी, कांग्रेस से सीटें मांग रही थी, तो बड़ा लग रहा है समझाया गया समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अखिलेश यादव का जो ट्वीट सामने आया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा जाए कथित तौर पर सरेंडर कर दिया हरियाणा में कांग्रेस के आगे। अखिलेश यादव ने लिखा कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वह आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझने की और भाजपा की सियासत से मुक्ति दिलाने की है। पूरा इन्होंने लंबा सा एक ट्वीट किया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया अलायंस भैया किस चीज का इंडिया अलायंस, जब हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जो है पहले ही कह रही है कि 2-4 सीटों की बात नहीं है, लड़ रहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है, खाली कांग्रेस लड़ रही है, तो इंडिया अलायंस वहां कहां गया? वो तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को मन मुताबिक सीटें नहीं दे रही है। इसके चक्कर में पहले नाराजगी सामने आ रही थी, अब अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है इंडिया अलायंस लड़ रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वहां तो कांग्रेस खाली लड़ रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में कहा गया इंडिया अलायंस लड़ रहा, भाई कैसे इंडिया अलायंस लड़ रहा था पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन जो है अधीर रंजन चौधरी, उनको तो टीएमसी के ही यूसुफ पठान ने हरा दिया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया अलायंस के नाम का एक पर्दा डाल के अंदर अंदर सब में जो है दूरियां हैं और दिखा रहे हैं कि इंडिया अलायंस के बैनर पे लड़ रहे हैं। ये भी सवाल एक बड़ा खड़ा होता है। यानी अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव की दोस्तों बात करें तो देखिए बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तगड़ा है। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, टिकट ना मिलने से नाराज हैं। कांग्रेस में भी अंदर खाने जो है धड़े बटे हुए हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सबका एक धड़ा है हुड्डा ग्रुप और दूसरा है जो रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कुमारी वाला एक गुट है। दोनों तरफ से चाह रहे हैं कि भाई इनका मुख्यमंत्री बन जाए, इस गुट का या इस गुट का। ये भी बातें सामने आ रही। वहीं राहुल गांधी क्यों आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने को उतारू, तो ये साफ है कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अकेले जो है चुनाव जो है लड़ना वो गड़बड़ साबित हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी से बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और आम आदमी पार्टी वो चुनाव लड़ेगी, 50 के लगभग सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सीधा नुकसान कांग्रेस को और बीजेपी को होगा। वही इनेलो और बीएसपी का गठबंधन बिल्कुल जो है शांति से आगे बढ़ रहा है। अभय सिंह चौटाला बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं इस समय हरियाणा में और जेजेपी ने भी गठबंधन एएसपी से कर लिया है। लेकिन जो रणनीतिकारों का मानना है कि एएसपी का वहां अभी कोई जनाधार नहीं है। वही जेजेपी के खिलाफ भी जो है वहां लोगों में आक्रोश है, क्योंकि जो किसान आंदोलन के समय जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जो है बीजेपी के साथ थे, डिप्टी सीएम थे प्रदेश के, तो वहां जो किसान बाहुल्य हरियाणा है वहां किसानों में भी नाराजगी है। वहीं सबसे बड़ी चीज ये है कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए विधायकी से अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो उनकी छवि किसान समर्थक छवि है। वही बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक हरियाणा में है, क्योंकि हरियाणा में लगभग 22% के लगभग दलित है और 25% के लगभग जाट है, यानी 45% ज्यादा ये वोट बैंक बनता है। और जो सर्वे सामने आया है वो सर्वे मैंने बताया टाइम्स नाउ में, किस तरह से सबसे बड़ी चीज ये है कि किस तरह से मीडिया में बसपा और इनेलो के इतने मजबूत गठबंधन को जो है दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच वही है जो सामने आ ही जाता है, सच छुपता नहीं है। तो 31% जो है नायब सिंह सैनी को और 29% भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, 8% दुष्यंत चौटाला 8% के साथ पसंद है
और 32% के साथ अभय सिंह चौटाला लोगों की पसंद है, जो है सर्वे भी साफ कह रहा है। यानी हरियाणा में बेहद मजबूती के साथ बसपा इनेलो गठबंधन की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो हरियाणा में वोटर्स तक पहुंचना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, कौन जो है किसान समर्थक है, किसने किसानों के पक्ष में जो है अपनी विधायकी से त्याग पत्र दे दिया था। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो खबरें किस तरह से दिखा रहा है ये हमने आपको उदाहरण के रूप में समझाया और दिखाया भी। और बहुत से यूट्यूबर्स भी जो है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस की खबरें दिखा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बीएसपी इनेलो गठबंधन जो है मजबूती से उसकी खबरें पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।